सभी को नमस्कार। मैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिहानी हरदोई। आज के व्याख्यान में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं समाजशास्त्र विषय क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, सोशियोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन मुद्दों पर विचार करेंगे आज। तो जब मित्रों समाजशास्त्र के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं हम, तो जैसा कि इसकी कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हों या सोशियोलॉजी में हम शोध की प्रविधि के बारे में कोई पढ़ रहे हों, अगर हम सोशियोलॉजी को जो है का काम है ये एक विज्ञान के रूप में समाज का अध्ययन करना है, किसी घटना का अध्ययन करना या मैक्स वेबर के अनुसार क्रिया का अध्ययन करना, तो ये सब जब विषय पढ़ते हैं या ये इन चीज़ों पे जब हम काम करते हैं तब बात ये उठती है कि आखिर समाजशास्त्र इतना स्पेसिफिक विज्ञान कैसे है, या ये विज्ञान के रूप में किस रूप में आया, या समाजशास्त्र के फाउंडर कौन है। कई सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं। आज हम समाजशास्त्र की कक्षा करते हुए ये मान के मैं कोशिश करूँगा कि समाजशास्त्र बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि कोई बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है या ऐसा विद्यार्थी जिसने कभी समाजशास्त्र पढ़ा नहीं है या जो समाजशास्त्र कभी जानता भी नहीं है, दूसरे विषयों से जुड़ा हुआ है और समाजशास्त्र के प्रति एक लगाव उसका है और चाहता है समाजशास्त्र सीखना चाहता है, तो आज कक्षा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके आज का लेक्चर हमारा रहेगा। तो जब बात होती है कि समाजशास्त्र है क्या, ठीक है, तो कक्षा में आगे बढ़ने से पूर्व जो है एक आप सबसे अनुरोध करेंगे कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो भी वीडियो होंगे, जो भी लेक्चर होते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाया करें। इसके लिए आप देख रहे होंगे सब्सक्राइबर एक आइकन बना हुआ है, इसको मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है हमारे जो भी वीडियो होंगे उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, इस पर आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा आपसे कुछ चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। जैसे जब हम कहते हैं समाजशास्त्र, अभी टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे या उसकी मीनिंग में, उसके पहले हम एक संक्षिप्त रूप में बात करना चाह रहे हैं आपसे। जब बात करते हैं सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र की, तो दिमाग में आता है कि यह भी एक विषय ही होगा। किसी भी अन्य जो सोशियोलॉजी का विद्यार्थी ना हो उसके भी दिमाग में बात आती होगी कि समाजशास्त्र भी कोई विषय होगा। और जब ये बात आती है दिमाग में, तो अक्सर स्नातक के जो विद्यार्थी हैं वो समाजशास्त्र के बारे में जब विषय के रूप में सोचते हैं, दिमाग में इमेजिन करते हैं, तो दिमाग में जो समाजशास्त्र का जो के बारे में जो विचार बनता है या जो बोध उनका बनता है वो ये होता है कि जैसे इतिहास है या भूगोल है, ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल साइंस है, इसी तरीके का कोई विषय होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में जब एक विषय के रूप में आया तो ये पूरी तरीके से विज्ञान के रूप में था और इसका नाम भी सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी था। अब आप समझ सकते हैं कि जो इसका पुराना नाम था सामाजिक भौतिकी, वो किस तरीके से एक विज्ञान के विषय के रूप में जो है इसका इंगित कर रहा है कि समाजशास्त्र जो है एक ऐसा अनुशासन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विज्ञान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है या जिसकी जो अध्ययन की प्रविधि है वो विज्ञान की है। आगे और भी क्लासेस होंगी तो उसमें और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो हम सामान्य रूप से उन विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं जिन्होंने कभी सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं है, जिन्होंने कभी समाजशास्त्र पढ़ा नहीं है और समाजशास्त्र के बारे में एक सामान्य बोध जो रखते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि समाजशास्त्र है क्या। यह हमारे जो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको बताना चाह रहे हैं। 1838 में जब अगस्त कॉम्ट, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, समाजशास्त्र का पिता,
इन्होंने सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया एक विषय के रूप में, उस समय यकीन मानिए कि विज्ञानों की दुनिया में जितने विज्ञान उस समय के साइंटिस्ट थे या सोशल साइंटिस्ट थे, एक ऐसा वातावरण बन गया। अगस्त कॉम्ट ने एक ऐसा वातावरण, एक ऐसे विमर्श को जन्म दिया कि आखिर एक नया विषय आ रहा है जो पूरे पूरे समाज के बारे में अध्ययन करेगा, जो पूरे समाज की जानकारी जो है, कोई घटना कैसे घटती है इस पर स्टडी करेगा। और कैसा विज्ञान होगा? सोशल फिजिक्स। इसका नाम पहले सोशल फिजिक्स था। और बहुत लोगों ने, कईयों ने अगस्त कॉम्ट के इस विषय को लाने पर प्रशंसा भी उठाए थे। ये कैसा विषय है भाई? फिजिक्स ऑलरेडी है, ये सोशल फिजिक्स क्या है? सामाजिक भौतिकी क्या होगा? अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम तो बदल दिया, सोशल फिजिक्स से बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया। अब सोशियोलॉजी का जो एक अर्थ निकल करके आता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र है, कोई भी मटेरियल है, जैसे भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में कोई भी किसी भी हम पदार्थ का अध्ययन कर सकते हैं। रसायन शास्त्र है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम पता लगा सकते हैं। या जीव विज्ञान में हम जीवधारियों का अध्ययन कर सकते हैं। जंतु विज्ञान में हम स्पेशली जो है, जो वनस्पति है उसको छोड़ के जो जीवों की उसमें कैटेगरीज में आती हैं, उसमें हम कर सकते, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो मानव हो या पशु समाज हो, जो भी हो। और वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक उसी तरह से सोशियोलॉजी कैसे विषय के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ 1838 में, जो समाज का अध्ययन करेगा। अब बड़ा यहाँ पर एक प्रश्न उठ गया, समाज क्या है? अक्सर सामान्य धारणा तो ही होती है कि समाज का नाम आते ही लगता है कोई देश होगा, लेकिन समाज है क्या? थोड़ा सा एक भिन्न अवधारणा है और अमूर्त अवधारणा है। इसके बारे में हम सोसाइटी के कक्षा जब समाज पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी केवल हम पढ़ रहे हैं कि सोशियोलॉजी का काम क्या है और क्यों आया। तो सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए एक समाज विज्ञान की आवश्यकता हुई, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगस्त कॉम्ट ने एक भौतिक शास्त्र नाम का विषय लाया, जिसको 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। समाजशास्त्र हम लोग जानते हैं कि अगर इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में हम जाएं, ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है? आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सोशियस का अर्थ है समाज, समाज। समाजशास्त्र शाब्दिक अर्थ में दो शब्दों से बना है। पहला सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का है, और दूसरा लोगोस, या लोगस भी कहते हैं। तो ये जो लोगोस है ये ग्रीक भाषा का है। ध्यान दीजिएगा, सोशियोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, सोशियस प्लस लोगोस, और दोनों को इकट्ठा कर दीजिए तो बन जाता है क्या? सोशियोलॉजी। अब सोशियस किसका है? लैटिन का है। लोगोस किसका है? ग्रीक का है। दोनों मिला करके बन गया सोशियोलॉजी, और जब उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो आ जाएगा समाजशास्त्र। इस प्रकार समाज का शास्त्र अथवा समाज का विज्ञान, सोशियोलॉजी का जो अर्थ निकल करके सामने आ रहा है। अब सबसे पहले तो जिन्होंने ये विषय इंट्रोड्यूस किया है, जो ये विषय लेकर के आए, उन्होंने स्वयं इस विषय के बारे में कहा कि समाजशास्त्र क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह होगा। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का जो है एक विज्ञान है। ठीक है, जब हम अगस्त कॉम्ट को पढ़ेंगे तो इस पे और डिटेल में बात करेंगे, कैसे ये सामाजिक व्यवस्था का है,
ठीक है, और कैसे प्रगति का है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को लेकर या एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को लेकर हम लोग सरल शब्दों में इतना समझें कि एक यह भी भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन्हीं की तरीके से एक विज्ञान है। आप जानते हैं विज्ञान का काम क्या है। ठीक है, जो काम विज्ञान का है वही काम समाजशास्त्र का है। समाजशास्त्र क्या करता है? जिस प्रकार भौतिक शास्त्र पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी तरीके से समाजशास्त्र का बड़ा व्यापक काम है, और वो काम क्या है? समाज का अध्ययन करना। अगस्त कोम्टे के शब्दों में अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अगस्त कोम्टे कहते हैं कि समाज यानी स्थितिकी यानी समाज, कोई समाज कैसे बना हुआ है। कभी सोचा है आपने कि जिस समाज में हम रहते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी देखते हैं, रिश्ते नाते हैं, कोई नौकरियों में है, कोई खेती किसानी काम कर रहा है, और कैसे कानून व्यवस्था काम करती हैं, कैसे सरकारें काम कर रही, दुनिया कैसे चल रही है। सोशियोलॉजी में हम वास्तविक चीज़ों पर विचार करेंगे। यहाँ पर हम इस चीज़ को यह मान के नहीं चलेंगे कि जो दुनिया चल रही ईश्वर चला रहा है। हम यहाँ पर यह मान करेंगे कि कैसे लोग संबंध स्थापित करते हैं, कैसे लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, कैसे समाज बनता है और समाज कैसे स्थिर रहता है, और समाज कैसे परिवर्तनशील रहता है। इन सारे मुद्दों पे सोशियोलॉजी काम करता है। समाज का अध्ययन समाजशास्त्र का बहुत व्यापक विषय है। ये समाज का सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन कैसे करता है, कौन कौन से टूल अपनाता है, इसके बारे में भी बात होगी उस पार्टिकुलर कक्षा में। आज तो हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि समाजशास्त्र है क्या। तो समाजशास्त्र दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, सोशियस जो कि लैटिन भाषा का है, प्लस लोगोस, दोनों को इकट्ठा कर दीजिए तो ये बनता है अंग्रेजी में सोशियोलॉजी, और जब उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो बन जाएगा समाजशास्त्र। इसकी जब परिभाषा की हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो परिभाषा उभर के आती है अगस्त कोम्टे की, वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। वो हम आगे बढ़ते हैं। गिडिंग्स का नाम जो नए विद्यार्थी हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। गिडिंग्स क्या कहते हैं, या सोशियोलॉजी को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इनको पढ़ते हैं। समाजशास्त्र क्या है? समग्र रूप से समाज, गिरिज को हम लोग पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र क्या है? समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। गिडिंग्स की जो डिफिनीशन है, जो डिफाइन कर रहे हैं गिडिंग्स, क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन है और व्याख्या है। इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि समाजशास्त्र क्या है? समाज के बारे में है। समाज का वर्णन अर्थात सामाजिक संबंधों और घटनाओं का वर्णन है। यह वर्णन कल्पनात्मक एवं संशयात्मक नहीं, बल्कि व्यवस्थित व क्रमबद्ध है। ये अंतरात्मा की आवाज़ या भावना से उद्वेलित नहीं, अपितु व्यवस्थित निरीक्षण एवं परीक्षण पर आधारित है। इस संबंध में दूसरी बात जिसकी ओर गिडिंग्स ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है वो यह है कि बल्कि यह क्रमबद्ध व्याख्या भी करता है सामाजिक घटनाओं की। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत धीरे कक्षा ले रहा हूँ ताकि जो समाजशास्त्र के नए विद्यार्थी हैं वो समझ सकें। तो समाजशास्त्र को जो हम विज्ञान मान लेते हैं अभी, और जब मान लेते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो काम भी तो विज्ञान वाला करेगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि समाज को जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें समाज एक विचार आता है समाज का, जो कि अमूर्त है। कैसे अमूर्त है, समाज वाली कक्षा में आगे बात करेंगे।
तो उस समाज का जब समाजशास्त्र उस समाज का अध्ययन करता है तो कैसे करता है? कल्पनाओं में? बिल्कुल नहीं। कैसे करता है? यह मान करके कि ईश्वर ने सब रचना की है और जो दुनिया चल रही है सब ईश्वर कर रहा है, अलौकिक चीज़ों पर विश्वास करके? बिल्कुल नहीं। तो गिडिंग्स कहते हैं समाज का क्रमबद्ध वर्णन करता है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है, व्याख्या भी करता है। कैसा वर्णन? सामाजिक संबंधों व सामाजिक घटनाओं का। अक्सर देखा है नातेदारी संबंध है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा ताई है, कोई हमारा नाना है, कोई हमारी नानी है, कोई हमारा पड़ोसी है, और ये संबंध कैसे बदलते रहते हैं और कैसी घटनाएं घटती रहती हैं समाज में। तो संबंध भी परिवर्तनशील हैं और समाज में कोई ना कोई रोज घटना घटती रहती है, जैसे कोई भी घटना हो सकती है। अब समाजशास्त्र का काम क्या है? उन घटनाओं का अध्ययन करना, घटनाएं क्यों घट रही हैं। जैसे आज ही कभी बात करें तो बहुत ही देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, और कौन सी घटना थी? अभी एक बेचारी एक गुड़िया का मैं नाम नहीं सार्वजनिक कर रहा हूँ, उसके साथ जो दुष्कर्म और हत्या की बात आई। अब वो तो खैर प्रशासनिक मामला है, कानूनी मामला है, मेडिकल का मामला है कि क्या घटना घटी उसके साथ, लेकिन जो कुछ उसके साथ पुरुष ने किया वो बहुत ही घिनौना कार्य है। अब ये जो घिनौना कृत्य किया क्या लोगों ने, लोग क्यों करते हैं? ऐसी घिनौने हरकतें लोग क्यों करते हैं? पुरुष जो है महिलाओं का शोषण क्यों करता है? बलात्कार क्यों होते हैं? हत्या क्यों होती है? अनाचार क्यों होता है? ठीक है, अगर इसको जानना है तो हमें इसके पीछे छुपे घटनाओं को समझना होगा और कार्य कारण संबंध स्थापित करने होंगे। तो भी और आगे बढ़ते हैं क्लास में। गिडिंग्स की परिभाषा को फिलहाल हम लेते हैं कि इनकी जो परिभाषा डेफिनेशन है उसमें क्या है? समाजशास्त्र क्या है? समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैकाइवर एवं पेज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है मैकाइवर एवं पेज के बारे में। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये आप देख रहे हैं, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, यहां एक चीज देखिए क्लियर हो जा रही है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, जो हम समाज के चैप्टर में बहुत व्यापक रूप में पढ़ने वाले हैं। और पूरी सोसाइटी कैसे बनी है? सामाजिक संबंधों से बनी है। और समाजशास्त्र का काम क्या है? इन्हीं सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करना है। ठीक है, ये मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र में की व्याख्या की डिफाइन करते हुए समाजशास्त्र को कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण यानी कि व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, सोशल एक्शन का। हम लोगों ने जो हमारे विद्यार्थी नए हैं वो पुराने चैनल वीडियोस को देखेंगे, वहाँ पर मैक्स वेबर का पूरा सामाजिक क्रिया का एक लेक्चर ही है। जब आप उसमें सुनेंगे तो आप जान पाएंगे सामाजिक क्रिया क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कोई काम करते हैं। ठीक है, तो मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी को, कहते हैं समाज शास्त्र का और कोई काम नहीं, यही काम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि सामाजिक क्रियाओं का उद्देश्यपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। यानी किस उद्देश्य को लेकर के सामाजिक क्रियाएं की गई उसकी व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंध स्थापित करता है किसी भी घटना का। आगे बढ़ते हैं, जॉनसन की परिभाषा को हम देखते हैं। जॉनसन क्या कहते हैं? आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जॉनसन के बारे में। ये देखिए, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, ग्रुप, समूह क्या होते हैं इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी जो आपका समूह के बारे में जो बोध है कि दो या दो से अधिक लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है,
ठीक है, उसके बारे में सोशलॉजिकल दृष्टिकोण से समूह क्या है, ग्रुप क्या है, आगे बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में। तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के प्रकारों, उन प्रक्रियाओं का जो संगठन के इन स्वरूपों को बनाए रखने अथवा उन्हें परिवर्तित करने का प्रयत्न करती हैं तथा समूहों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये समूहों का अध्ययन है, जॉनसन कहते हैं। समाजशास्त्र किसे कहते हैं? किसी भी ग्रुप का, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो निर्जातीय समूह हो सकता है, वो युवाओं का समूह हो सकता है, वो बालिकाओं का समूह हो सकता है, या कोई किसी उद्देश्य को लेकर के बनाया गया कोई संगठन या समूह है। तो ये समूह कैसे काम करता है, उसके बीच कैसे आपस में संबंध बनते हैं, ठीक है, कैसे कोई संगठन बनता है, कैसे समूह परिवर्तनशील होता है, कैसे, ठीक है, इनका अध्ययन, ठीक है, या समूह के बीच जो सदस्य होते हैं उनके संबंधों का अध्ययन करना, यह काम किसका है? समाजशास्त्र का है। तो जॉनसन की परिभाषा है कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक समूहों का अध्ययन है, सरल शब्दों में कहें तो। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? मानवीय अंतःक्रियाओं, ये देखिए, अंतः संबंधों, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। मानवीय अंतः संबंधों, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक संचार करते हैं, जो हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे बीच एक संबंध विकसित होता है जिसको हम इंटरेक्शन करते हैं अंतःक्रिया से। और ठीक ऐसे समझिए, आप बस में जाते हैं और जब बस में सफ़र करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बस में कोई आपका परिचित ना हो, बगल की सीट पे बैठते हैं, बातचीत होती है, धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आपका 2-4 लोगों से जो है आपकी दोस्ती हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि बस में कोई टीटी ऐसा आ जाए जो फेक हो, फर्जी हो, या कोई डकैत बस को किडनैप कर ले, हाईजैक कर ले, और आप सब आपस में मित्र बन जाते हैं, आप सब आपस में मिल करके काम करते हैं। कोई किसी भी आप उस डकैत को गिरफ्तार करवा सकते हैं, उसकी पिटाई भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सामाजिक हम लोग मानव अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से आपस में संबंध स्थापित करते हैं। उससे बहुत, उसके परिणाम भी कुछ और भी हो सकते हैं, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, उसका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो समाजशास्त्र का काम क्या है? गिन्सबर्ग के अनुसार कि मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी अवस्थाओं, उनके परिणामों का अध्ययन करना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको परिभाषाओं की समझ विकसित हो जाए और बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े। समाजशास्त्र में सबसे बड़ी चीज़ है चीज़ों को समझना, रटना नहीं है। आप ऊपर की जितनी भी डिफिनेशन देखेंगे उसमें यही उभर के आ रहा है, संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन देखिए हर कहीं आ रहा है चीज़ें। तो समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी अवस्थाओं, उनके परिणामों का अध्ययन है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है या प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या है? किसी एक चीज़ के बारे में जब कई सारे लोग एक जैसा विचार रखते हैं, एक जैसी चेतना होती है, उसको हम बोलते हैं सामूहिक प्रतिनिधान। जैसे अभी जो एक गुड़िया हाथरस का जो कांड हुआ है, जो एक बच्ची के साथ जो कुकृत्य लोगों ने किया, दुष्कर्म या जो भी घटनाएं, उसके प्रति जो भी अपराध हुआ है, उससे जो समाज में आक्रोश आया, एक सामूहिक चेतना लोगों में विकसित हुई। लोग रैली निकाले, लोग कैंडल लाइट निकाल करके जो है अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस बच्ची को, उसकी आत्मा को। तो ये जो आपस में किसी भी बिंदु पर या किसी भी मुद्दे पर जो आपस में एक जैसी सोच बन जाती है, इसको हम कहते हैं सामूहिक चेतना या सामूहिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, उस जहाँ पे सब कई सारे लोग मिलकर एक जैसे विचार रखने लगे। अब समाजशास्त्र का काम क्या है कि इन समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यानी इन चीज़ों का पता लगाना, वो इसी का साइंस है, इसी का विज्ञान है। अगस्त को हम लोग पढ़ चुके हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बानवीज के अनुसार, बानवीज क्या कहते हैं समाजशास्त्र के बारे में? बानवीज के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? एक विशेष सामाजिक विज्ञान है
जो अंतर्मानवीय व्यवहारों, सामाजिक सहयोग की प्रक्रियाओं, एकीकरण व पृथक्करण की प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। क्या कहते हैं बानबीस कि समाजशास्त्र क्या है? एक विशेष सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। बानबीस समाजशास्त्र को एक सोशल साइंस मानते हैं। कैसा? विशेष सोशल साइंस, एक स्पेशल सोशल साइंस, स्पेसिफिक सोशल साइंस, जो अंतर्मानवीय व्यवहारों, यानी कि मानव के एक दूसरे के व्यवहारों, अंतर्मानवीय, अंतर मतलब ठीक, अंतः मानवीय अपना नहीं, अंतर्मानवीय व्यवहारों, सामाजिक सहयोग की प्रक्रियाओं, एकीकरण और पृथक्करण की प्रक्रियाओं पर केंद्रित। देखिए कितनी पूरी सोसाइटी का एक बहुत सार है ये चीज़ें। समाज में हम लोग क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, किसी चीज़ को ले आपस में सहयोग भी करते हैं। जैसे हम लोग अभी क्रिकेट खेलना है तो जो बच्चे हैं वो आपस में सहयोग करके ही तो क्रिकेट खेलते हैं। अकेला कोई थोड़ा ना क्रिकेट खेल पाएगा, ठीक है। या बाजार जाना है, 4 लोग साथ जाते हैं। कोई भी काम सहयोग से ही होता है। सहयोग से ही हमने सरकार बनाई है, सहयोग अपना एक कॉपरेशन है, एक अपनी व्यवस्था बनाई है। एकीकरण, आपस में बात होती है कि भाई मिलजुल कर रहना चाहिए। जो निजातीय समूह हैं या जो क्षेत्रवादी जो शक्तियां हैं, वो उनमें आपस में एकीकरण होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए। इसके अलावा पृथक्करण की प्रक्रियाएं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ समाज के कुछ सदस्य या समाज के कोई समूह जो है अलगाव महसूस करता है, पिछड़ापन महसूस करता है, वंचना महसूस करता है। अब वो पृथक हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है वो पूरी सोसाइटी से थोड़ा सा कट के गए, अलग उनकी सांस्कृतिक पहचान थी। इसी तरीके से हम महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जाएं, ठीक है, अब जो नक्सलवादी क्षेत्र छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का है, वहाँ पर असमान विकास हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर पृथक्करण की बातें हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो है समाजशास्त्र एक ऐसा विशेष सामाजिक विज्ञान है जो अंतर्मानवीय, यानी कि हमारे एक दूसरे जो हम लोग अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसका आपस में जो सहयोग करते हैं, उसकी प्रक्रियाओं का, यानी कौन कौन सा एकीकरण है, पृथक्करण है, इन पर केंद्रित है। इनका अध्ययन करता है, इनके बारे में पता लगाता है कैसे कोई चीज़ घटी, क्यों है, ठीक है। जैसे नक्सलवाद ही है, क्यों नक्सलवाद है, नक्सलवाद ही क्यों है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के कारण को जान पाएंगे तभी समाधान निकालना आसान होता है। अगर हमको रोग की जो है सही से डायग्नोसिस हो जाए। यहाँ पर समाजशास्त्र ऐसा नहीं करता है कि समाजशास्त्र जो है ये जो उपाय कर देगा कि नक्सलवाद को चल के समाजशास्त्री सब मिलकर के नक्सलवाद खत्म कर देगा। नहीं, समाजशास्त्री का काम नक्सलवाद खत्म करना नहीं है। समाजशास्त्री का काम क्या है? वो ये बताना है कि नक्सलवाद क्यों है, कारण पता लगाना है, गरीबी क्यों है। जब हमें किसी भी रोग का सही से हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसका उपचार आसान हो जाता है। ये समाजशास्त्र का काम है। तो परिभाषाओं में जैसा हमने देखा, और भी समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं उन चीज़ों को। तो सबका विश्लेषण संभव नहीं है, 2-4-6 परिभाषाएं हमने दी थी यहाँ पर। तो बानबीस की परिभाषा हमने पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा अगस्त कोम्ट को हमने पढ़ा, दुर्खीम को हमने पढ़ा, मरिस गिन्सबर्ग को हमने पढ़ा, जॉनसन के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में, मैकइवर पेज के बारे में, गिड्डिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये परिभाषाएं निकल करके सामने आई। अब बात होती है कि इन परिभाषाओं को अगर हम पर विचार करें, या अगस्त कोम्ट ने सोशियोलॉजी जो विषय लाया था उसके पीछे जो तर्क दिए थे उन पर हम बात करें, तो समाजशास्त्र के बारे में जो कुछ उसके फीचर्स या जो विशेषताएं निकल करके आती हैं, उससे पता लगता है कि समाजशास्त्र क्या है कि समाज के अध्ययन से संबंधित विषय है। अब यहाँ पर हमको बहुत ही जो है सरल चीज़ों पे की ओर आगे बढ़ते हैं कि समाजशास्त्र है क्या। अब हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र क्या है? मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के कारण और परिणामों के संबंध में जानकारी दी जाती है। ये चीज़ होती है। आप मैक्स वेबर का लेक्चर पुराना सुनेंगे, उसमें मैक्स वेबर ने एक पद्धति ही बनाई, बस्टहेन मेथड, और उस मेथड से जानने की कोशिश की कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद का विकास हुआ। यानी पूंजीवाद को परिणाम माना और कारण किसको माना? प्रोटेस्टेंट धर्म को, ठीक है, और दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की। ऐसे ही समाजशास्त्र क्या? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है,
या जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल नहीं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, इसको आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये समाज जो है, समाज सामाजिक, ठीक है, संबंधों का जाल है। ये देखिए कौन जाल है सामाजिक संबंधों का, समाज। ठीक है, और समाजशास्त्र का काम क्या है कि इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। ये मैक्यावली पेज भी कहते हैं। समाजशास्त्र का काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका अध्ययन करना। क्लियर। समाज एक सावयव है। इस सावयव के दो भाग हैं, बाहरी और आंतरिक। समाजशास्त्र मानव की वह शाखा है जो समाज का एक समग्रता के रूप में अध्ययन करता है। समाज को सावयव को लेकर के ठीक ऐसे समझ सकते हैं सरल रूप में कि जो सोसाइटी है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। स्पेंसर को जो हम लोग पढ़ेंगे, स्पेंसर तो क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग का शरीर नहीं है, ये शरीर में क्या है, हम लोग हाथों से खाना खाते हैं, मुंह से खाना चबाते हैं, पेट पे जाता है, फिर उसके बाद ऊर्जा पूरे शरीर को मिलती है, और हाथों और अनाज उत्पादन करने के हाथों से काम करना पड़ता है। तो जिस प्रकार के शरीर के सभी अंग जो है मिल के काम करते हैं दूसरे के लिए, ठीक समाज में भी जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे संस्थाएं कौन सी हैं, बैंक है, ठीक है, और बहुत, ठीक है, या बाजार है, या कृषि मंडी है। तो बहुत सारी संस्थाएं समाज में हैं और सब एक दूसरे के लिए मिल करके सबके लिए काम करती हैं। समाज का काम क्या है, उन्हीं का अध्ययन करना है कि वो जो है समग्रता के रूप में कैसे काम कर सकती हैं, कैसे काम कर लेती हैं। ठीक है, कांट का मानना था कि नैतिकता को समाज में जो है एक प्रकृति का एक कह सकते हैं कि जो हमारी नैतिक चीज़ें हैं, या जो 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 नैतिकता है, वो एक इंडिकेटर हो सकता है किसी समाज की प्रकृति का। ये उनका उद्देश्य था। वो चाहते थे समाजशास्त्र को एक प्रकृति और नैतिकता का विज्ञान बनाना चाहते थे कि समाजशास्त्र जो है एक ऐसा विज्ञान बने जो समाज में नैतिकता स्थापित करने में अपनी मदद कर सके। ठीक है, ये कांट की बड़ी सोच थी, तो ये उसके बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र का संबंध मानव जीवन से है। मानव, ठीक है, समाजशास्त्र मानव की अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र उन अवस्थाओं का अध्ययन करता है जिनसे ये अंतःक्रिया व अंतर संबंध उत्पन्न होते हैं। क्लियर है चीज़ें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का शास्त्र है। ठीक है, घटनाओं के कारणों को पता करता है। ठीक है, समाजशास्त्र कांट जो है एक वैश्विक विज्ञान बनाना चाहते थे। ठीक है, एक साकारवाद की प्रतिस्थापना, इसके बारे में हम जब कांट को पढ़ेंगे तब आपको उसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, सामाजिक समूह भी हो सकता है। ठीक है, और कई सारे संगठन होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने जॉनसन के बारे में पढ़ा। समाजशास्त्र में उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा समूहों का निर्माण तथा उनमें परिवर्तन होता है। समूह कैसे बनते हैं, क्या कौन सा प्रक्रिया होती है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो आज की कक्षा में एक बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों पे हमने विचार किया कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाजशास्त्र कैसे लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, समाजशास्त्र क्या की डिफिनीशन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, कुछ विद्वानों को हमने रखा और उसके आधार पे हमने कुछ विशेषताएं कि समाजशास्त्र की पता लगाई कि समाजशास्त्र कैसे काम करता है, कैसे अध्ययन करता है, कैसे समाज का विज्ञान है। ये समाजशास्त्र का बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं पर रुकते हैं इसको। समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कौन सी 4 स्टेज हैं जिसमें सोशियोलॉजी डेवलप हुआ, और कैसे उसमें सोशियोलॉजी में समाजशास्त्रियों की अवधारणाओं का विकास हुआ। ठीक है, क्या समाजशास्त्र जब नहीं था 1838 के पहले, उसके पहले क्या होता था, कौन से विशेष समाज का अध्ययन करते थे, या समाजशास्त्र की जो 1838 में कोई भी चीज़ नई नहीं होती उसके लिए एक लंबी पृष्ठभूमि तैयार होती है, वह पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इन पे बात करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही।
हम लोगों ने जो आज सीखा है वो क्या सीखा, समाजशास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में। और आप जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न अगर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में कुछ ऐसा खास नहीं था कि कुछ नई चीज़ें आपको बताई जाएं। ये बहुत सरल शब्दों में केवल अर्थ और परिभाषा बी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, या जो समाजशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं कि समाजशास्त्र है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उनके लिए भी ये लेक्चर काम का है। आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो समाजशास्त्र के ग्रुप में क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर लिखते रहें और लेक्चर सुनते रहें, ध्यान से सुने। आप किसके लिए सुझाव है, लेक्चर कोई भी सुने यूट्यूब पर देखिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूट्यूब पे पढ़ना बहुत कठिन काम है। कठिन काम ये है कि उसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए, नेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो हालांकि ये हो गई है, नेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन बहुत सारे विद्यार्थियों के पास हो गया है। जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है उनके लिए तो महाविद्यालय की योजना है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस में कॉलेज के स्मार्ट टीवी पर और बड़े प्लेटफॉर्म पर सारे लेक्चर सुनाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, और सारे होमवर्क उनको मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, जब पूरी तरीके से महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए खुल जाएगा। और जिन बच्चों के पास यूट्यूब है और स्मार्टफोन है, डेटा है, उनसे हमारा अनुरोध है कि लेक्चर को आप सिनेमा के भाव से मत देखें। आजकल तो लोग लेक्चर ऑन किए, देखे, चलो हो गया, समझ में चीज़ें आ गई। ऐसा नहीं है। आपके पास 15, 20, 25 मिनट जब भी रहें तब लेक्चर सुने और उसको आराम से सुने। एक कॉपी रखें और पेन रखें, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। आज के लेक्चर में आप जो सीख सकते हैं, जो विद्यार्थी हैं, डेफिनेशन याद कर सकते हैं, परिभाषाएं आप बार बार जो है उसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और इसका प्रिंटेड मटेरियल्स सबको PDF में उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसको नहीं मिला है वो मुझसे ले सकता है। और इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग जो है क्लासेस करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।